हेलो एवरीवन। आशा है वेल होंगे। ओके, तो एनसीईआरटी क्लास 7 की ये इंग्लिश बुक है, इसको हम फिर से स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे हमें एक साइटेशन है जो अल्बर्ट इक्का के बारे में, और आज इसको बेहतरीन ढंग से आपको लाइन बाई लाइन एक्सप्लेन करने का प्रयास करेंगे। ओके, यहाँ पे उम्मीद है कि आपको बेहतरीन ढंग से समझ में आएगा और आपको यहाँ से कुछ अच्छी जानकारी मिलेगी। तो लेट्स स्टार्ट। ओके, देखिए यहाँ पे वो व्यक्ति है जिनकी चर्चा करनी है, उनका नाम है लांस नायक अल्बर्ट इक्का। ठीक है, और ये हमारे एक बहादुर जाबाज फौजी थी जिन्होंने देश के लिए अपनी जान को न्यौछावर कर दिया। ठीक है, तो लांस नायक अल्बर्ट इक्का वाज इन द लेफ्ट फॉरवर्ड कंपनी ऑफ अ बटालियन ऑफ द ब्रिगेड ऑफ गार्ड्स। जैसे आप देखिएगा कि फौज होता है तो फौज में अलग अलग कंपनीज होती है, ठीक है, अलग अलग बटालियन होती है, तो उन्हीं बटालियन में ब्रिगेड ऑफ गार्ड थे। और क्या कह रहे हैं कि ड्यूरिंग द अटैक ऑन द इनेमी डिफेंस एट गंगा सागर ऑन द ईस्टर्न फ्रंट, और ये जब दुश्मन की सुरक्षा घेरे पे हमला करने गए थे ना, तो वहाँ वो कहाँ, तो गंगा सागर में थे, ईस्टर्न फ्रंट में आगे थे, और वहीं पे दुश्मन के रक्षा पे वो अटैक करने गए थे। ओके, फिर क्या कह रहे हैं कि दिस वाज अ वेल फोर्टिफाइड पोजीशन हेल्ड इन स्ट्रेंथ बाय द इनेमी, यानी दुश्मन एक ऐसी जगह पे जो चारों तरफ से एकदम किला बंद है। ठीक है, और वो ताकि वो ऊपर से किसी को तो मार सकता है, कैसे, जैसे हम छत पे होते तो हम ऊपर से किसी को आसानी से मार सकते पर नीचे वाला आदमी को नहीं मार पाता, तो उसी प्रकार जो इनेमीज थे वो ऊपर थे। ठीक है, और ये लोग जो थे यानी अल्बर्ट इक्का और इनकी बटालियन कंपनी वगैरह वो नीचे की तरफ थी, आप कह सकते हैं। ठीक है, तो इसके दौरान वो नीचे थे, और हो सकता आप जानते हैं कि जब कोई व्यक्ति नीचे रहता है तो उसे चीज़ें थोड़ी सी असहज हो जाती है, मतलब कि वो उनके फेवर में नहीं रहती है अकॉर्डिंग टू हिज इनेमी। ठीक है, तो उनके इनेमी के अनुसार वो उनके फेवर में नहीं थी, पर उनके इनेमी वो काफ़ी हाइट पे था और वो वेल फोर्टिफाइड था, चारों तरफ से घिरा हुआ किला बंद। अब क्या कह रहा है, द असॉल्टिंग ट्रूप्स वर सब्जेक्टेड टू इंटेंस सेलिंग एंड हेवी स्मॉल आर्म्स फायर, बट दे चार्ज ऑन द ऑब्जेक्टिव एंड वर लॉक्ड इन बिटर हैंड टू हैंड कॉम्बैक्ट। ठीक है, यानी यहाँ पे हमें कह रहा है क्या कि यहाँ पे ये हमें एक्सप्लेन बता रहा है ये लाइन कि हाँ, जो असॉल्टिंग ट्रूप्स है यानी कि जो हमलावर ग्रुप था ना, वो प्रभाव में था किस चीज़ के, तो हेवी सेलिंग में। जैसे मान लीजिए कि हम नीचे हैं और ऊपर से हम हमारे पर हमला हो रहा तो हम प्रभाव में आ जाएंगे। ठीक है, तो जो असॉल्टिंग ट्रूप्स थे यानी कि जो हमलावर समूह था वो सेलिंग यानी हैवी आर्म फायर मतलब कि उस गोलीबारी के प्रभाव क्षेत्र में था। ठीक है, बट क्या हुआ कि बट दे चार्ज ऑन द ऑब्जेक्टिव, लेकिन उनका उद्देश्य क्या था कि उनका उद्देश्य था कि किसी भी हाल में अपने उद्देश्य को पाना। ठीक है, बट दे चार्ज ऑन टू द ऑब्जेक्टिव, अपने उद्देश्य के लिए क्या हुआ कि वर लॉक इन बेटर हैंड टू हैंड कॉम्बैक्ट, यानी कि हाथों वाली लड़ाई में वो लोग उलझ गए, मतलब गन सोते थे, अब वो लोग हाथों पे आ गए, और क्योंकि उनको अपना रक्षा करना था, डिफेंस करने था। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है आगे कि हाँ, लांस नायक, वन सेकेंड सॉरी, लांस नायक अल्बर्ट इक्का नोटिस्ड एन इनेमी लाइट मशीन गन इन्फ्लेक्टिंग हैवी कॉजुअलिटीज ऑन हिज कंपनी। ठीक है, यानी कह रहा है यहाँ पे कि जो लांस नायक इक्का ने देखा कि बगल से जो दुश्मन वाला है ना, तो वो मशीन गन होती है। ठीक है, तो उस मशीन गन की सहायता से वो उनके कंपनी के यानी लांस नायक के कंपनी के कॉजुअलिटीज़, ठीक है, कॉजुअलिटीज़ में होता है कि जनहित होता, तो उनके ऊपर हमला कर रहा था। ठीक है, तो उनके फील्ड पे हमला कर रहा था, इसके कारण उनके कंपनी के काफ़ी लोगों को काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ था। ठीक है, और आगे देखिए क्या कह रहा है, आगे फिर यहाँ पे चर्चा हो रही क्या, हाँ, कि क्या कह रहा है कि विद कंप्लीट डिस्क्रेट टू हिज पर्सनल सेफ्टी, यानी कहने का मतलब ये होता है कि मतलब अपनी सुरक्षा की चिंता किए बिना, ठीक है, विदाउट इस इंटेंशन की मेरी सेफ्टी का क्या होगा, तो उस इंटेंशन के से वो आगे बढ़े और ही चार्ज द इनेमी बंकर। ठीक है, बेयोनेटेड टू इनेमी सोल्जर्स एंड साइलेंस द लाइट मशीन गन। अब क्या हुआ कि उन्होंने क्या क्या, ही चार्ज द इनेमी बंकर, ठीक है, बेयोनेटेड, अब वो उस बंकर में घुस गए। ठीक है, और दो इनेमी को मार दिया। ठीक है, तो इनेमी सोल्जर्स को, और साइलेंस वो जो मशीन गन चल रही थी उसको साइलेंस्ड कर दिया। टफ सीरियसली वाउंडेड, ठीक है, क्या कह रहा है कि टफ सीरियसली वाउंडेड इन दिस इनकाउंटर, और इस इनकाउंटर में वो काफ़ी ज़्यादा मतलब क्या बोलते हैं उसको, घायल हो गए, काफ़ी ज़्यादा उनको चोटें लगी। ही कंटिन्यूड टू फाइट alongside his comrades through the mile deep
माइल्ड ऑब्जेक्टिव क्लियरिंग बंकर आफ्टर बंकर विद अनडाउंटेड करेज, ठीक है। यानी कह रहा है क्या, फिर भी उन्होंने कंटिन्यू रखा फाइट करना और अपने कमांड्स मतलब अपने फौजियों के साथ, और मतलब मिलो चले, ठीक है, उनका उद्देश्य। और एक के बाद एक बंकर धाएँ धाएँ उड़ा रहे थे, ठीक है। और उनका जो हिम्मत था काफ़ी, मतलब कहने का मतलब ये है कि वो एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी था, ठीक है। और फिर क्या कर रहा है, टुवार्ड्स द नॉर्दर्न एंड ऑफ द ऑब्जेक्टिव, ठीक है, वन इनेमी medium machine gun opened up from the second story of a well-fortified building, inflicting heavy casualties and holding up the attack। और फिर क्या हुआ, उन्होंने की दूसरी बार देखा कि नॉर्थ मतलब नॉर्थ साइड के एंड में ना, कि एक मशीन गन लिए हुए, मीडियम मशीन गन लिए हुए दूसरी बिल्डिंग में एक बैठा हुआ, और वो इनके ऊपर अटैक करते जा रहा है। इसके कारण क्या हुआ कि इनके कारण उसके कारण इनकी कंपनी के कई और भी ज़्यादा जो लोग थे उन पर काफ़ी ज़्यादा नुकसान उनका होने लगा, कई सारे फौजियों को नुकसान हुआ, ठीक है। तो वंस अगेन फिर कह रहा है कि once again this gallant soldier without worrying about his personal safety, फिर एक बार मतलब अपनी इस बहादुर सेना ने अपनी सेफ्टी की चिंता किए बिना इन्होंने क्या किया, इन्होंने despite his serious injury and the heavy volume of enemy fire crawled forward, okay। और फिर इन्होंने, और क्या वो कई बार आप देखते हैं मूवी में ऐसा सीन होता है कि वो रेंगते हुए नहीं होता कि लेट के जाए, तो उन्होंने अपनी चिंता किए बिना डिस्पाइट हिज सीरियस इंजरी, ठीक है, एंड हैवी वॉल्यूम ऑफ एनिमी फायर, वो रेंगते हुए उसकी तरफ गए फॉरवर्ड, ठीक है, क्राउड मिस हो जाएगा, रेंगते हुए दुश्मन की तरफ गए और आगे बढ़े। अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट है ये है अब देखिए यहाँ पे हमें कह रहा है क्या कि till he reached the building and lobbed a grenade through the loophole of the bunker, killing one enemy and injuring the other। अब यहाँ पे हमें ये बताया है कि वो क्या हुआ कि वो अदर बिल्डिंग में घुस गए, ठीक है, और ग्रेनेड को निकाला और एक लो होल मतलब छेद कह सकते हैं आप, या दरार के साथ रहा होगा उस बिल्डिंग में, और उस बिल्डिंग के तहत उन्होंने फेंक दिया वो ग्रेनेड, जो हैंड ग्रेनेड होता है, जो हैंड से चलाते हैं बम, उसको बोलते हैं हैंड ग्रेनेड, उसे फेंक दिया, ठीक है। तो उसके कारण क्या हो कि एक जो इनेमी था वो तुरंत ही मर गया, ठीक है, और किलिंग वन इनेमी एंड इंजरिंग द अदर, और दूसरे को घायल कर दिया, एक को मार दिया दूसरे को घायल कर दिया, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे हमें आगे ये बता रहा है, वन सेकेंड, हाँ, अब क्या कर रहा है, द मीडियम मशीन गन हाउएवर कंटिन्यू टू फायर, लेकिन जो मीडियम मशीन गन था उसने मतलब फायर करना जारी रखा, विद आउटस्टैंडिंग करेज एंड ग्रीम डिटर्मिनेशन, लांस नाइक अल्बर्ट इक्का स्केल्ड अ साइड वॉल एंड एंटरिंग द बंकर, ठीक है, यानी कि दो साइड वॉल के सहायता से क्या किए, उन्होंने बंकर में प्रवेश किया जहाँ से वो मशीन गन फायर हो रही थी, जहाँ से उस मशीन गन को ऑपरेट किया जा रहा था, जो चला रहा था, ठीक है। और उसके बाद क्या हुआ, और grim determination, Lance Naik Albert Ika scaled a side wall and entering the bunker bayoneted the enemy who was still firing and thus silenced the machine gun, saving further casualties to his company and ensured the success of the attack, ठीक है। यानी कि लांस नाइक का क्या हुआ कि जब उन्होंने देखा कि जिस साइड से मशीन गन की फायरिंग हो रही थी उस वाले में आराम से घुस गए, और वहाँ जाके जो इस इनेमी लगातार फायरिंग कर रहा था, स्टिल फायरिंग कर रहा था ना, तो वो उसको मार दी, ठीक है, साइलेंस द मशीन गन, ठीक है। और उसके बाद क्या हुआ कि वो जब आप उन्होंने मार दिया तो मशीन गन मतलब शांत हो गया, मतलब रुक गया, ठीक है। तो सेविंग फर्दर और उसने तुरंत अपने कैजुअलिटीज़ को यानी एंड अपनी कंपनी को बचा लिया, कैजुअलिटी मैंने अपने कंपनी के हो रहे जनहितों को
उनका जो हताहत हो रहा था उनको बचा लिया, उनको जो नुकसान हो रहा था उनको बचा लिया सॉरी। और इससे ये हुआ कि उनकी अब सेफ्टी इंश्योर्ड हो गई, ठीक है। और उनका जो सक्सेस ऑफ द अटैक था वो सफल रहा, इंश्योर्ड कर दिया कि हमारा जो अटैक किया था वो उसे सफलता मिली। इन दिस प्रोसेस however he received serious injuries and succumbed to them after the capture of the objective। और इस प्रक्रिया में मतलब इस एक्शन में उन्हें काफ़ी ज़्यादा मतलब आप ये कह सकते हैं कि नुकसान हुआ, और काफ़ी ज़्यादा उनको ये मिला, क्या बोलते हैं उसको, घाव मिला। जैसे आप हमला करते उस दौरान काफ़ी उनके शरीर में गोलियाँ लगे दुश्मन से लड़ते हुए, ठीक है। और क्या हुआ, इन दिस एक्शन लांस नायक अल्बर्ट एक्का डिस्प्लेड द मोस्ट conspicuous valor and determination and made the supreme sacrifice। यानी कि उन्होंने क्या हुआ कि वहीं पे गिर गए, चुके जैसे आप अब जब उनके शरीर में इतनी सारी गोलियाँ लग चुकी है तो वो झुक तो जाएंगे, सिकम्ड हो गए, ठीक है। और उनका ये जो कैप्चरिंग था वो सक्सेसफुल रहा। इन दिस एक्शन, अब क्या कह रहा है कि इन दिस एक्शन लांस नायक अल्बर्ट एक्का डिस्प्लेड द मोस्ट conspicuous valor, determination and made the supreme sacrifice in the best ट्रेडिशन ऑफ द आर्मी, ठीक है। एक आर्मी के तौर पे उन्होंने अपना बेस्ट सेक्रीफाइस किया, ठीक है। और इस असाधारण एक्शन ने उन्हें सुपर हीरो बना दिया, ठीक है। उन्होंने सुप्रीम सेक्रीफाइस दिया, मतलब ऐसा सेक्रीफाइस जो शायद ही बहुत कम लोग दे पाते हैं, ठीक है। तो इसीलिए उन्हें पीवीसी दिया गया, जिसको हम लोग बोलते हैं परमवीर चक्र, ठीक है। उन्हें पीवीसी से सम्मानित भी किया जा चुका है, और इसीलिए ये स्टोरी हमें बता रही है। और ये स्टोरी जो सौम्या नाम की लड़की है उसने अपने दोस्त को लेटर में लिख के दिया था, क्योंकि सौम्या और आनंदा, ठीक है, ये हमेशा डिस्कस करते रहते थे कि ये कौन आदमी थे आखिर, किसने हमारे देश को बचाया, किसने हमारी सेफ्टी के लिए मतलब अपनी जान की परवाह नहीं की। तो ऐसे ही लांस नायक अल्बर्ट एक्का जैसे ही बहादुर लोग थे, ठीक है। और इनके डिटर्मिनेशन ने और इनके सुप्रीम सेक्रीफाइस ने इस देश को अब तक बचाए रखा है, ठीक है। दिस इज़ द मेन रीजन ऑफ द सेफ्टी ऑफ इंडिया। यही है मेन रीजन इंडिया के सेफ्टी के ऐसे लोग, ठीक है। थैंक यू, बाय। हमको उम्मीद है कि आपको बेहतरीन ढंग से ये समझ में आया होगा, और फिर इसका हम नेक्स्ट पार्ट आगे कंटिन्यू करेंगे। आशा है कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि आपको ये टॉपिक कैसा लगा, ठीक है। तो सबको लव यू, बाय, थैंक यू सो मच।